अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। इरफान सदीकी की गिरफ्तारी की खबर आप सब ने सुन ली होगी। अब हर तरफ ये शोर मचा हुआ है कि ये इरफान सदीकी के साथ गलत हुआ है। क्या मीडिया और क्या सोशल मीडिया, हर जगह पर ज्यादातर लोग इरफान सदीकी के साथ खड़े नजर आते हैं कि उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है। सिर्फ घर के किराएदार की मालूमात पुलिस को ना देने पर इरफान सदीकी को ऐसे गिरफ्तार करना नहीं बनता। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त पीटीआई के सपोर्टर्स भी इस मामले में इरफान सदीकी के साथ खड़े नजर आते हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये गिरफ्तारी खाली किराएदार की मालूमात ना देने का मसला नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी की बिना पर की जाने वाली कार्रवाई है, तो दोस्तों जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो इसके एक कानून के मुताबिक हर मालिक मकान पर यह लाजिम ठहरा कि वो अपने किराएदार की तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम कवायद पुलिस को जमा करवाएगा। इस कानून के बनने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई और एक मुद्दत गुजरने के बाद खाली रावलपिंडी इस्लामाबाद से 800 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये 800 के करीब गिरफ्तार होने वाले लोग वो मालिक मकान थे जिन्होंने अपने किराएदारों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं दी थी। इस जुर्म के तहत इन लोगों को सजाएं भी हुई थीं और अब यही काम इरफान सदीकी ने भी किया है। मेरी इत्तलात के मुताबिक इरफान सदीकी के माजी में रहने वाले किराएदार और अब जिनको वो किराए पर अपना मकान देने वाले थे, इन लोगों के मामलात कुछ मशकूक थे। इसी बिना पर इस वक्त इरफान सदीकी को पुलिस ने तलब कर लिया है। इरफान सदीकी का रिमांड भी इसीलिए लिया गया है कि उनसे इन तमाम लोगों के बारे में पूछताछ की जा सके। इरफान सदीकी पर ना तो कोई अनहोनी दफा लगी है और ना ही कोई अनोखा कानून के मीडिया और सोशल मीडिया उनकी गिरफ्तारी पर इतना वावेला मचा रहा है। दूसरा, मेरा इरफान सदीकी साहब से यह सवाल है कि आप क्या ये अदालत में पेन लहरा कर साबित करना चाह रहे थे? आप क्या बताना चाहते हैं कि क्या सहाफत पर कोई हमला हो गया है? आपके इस पेन ने क्या क्या कारनामे सरंजाम दिए हुए हैं, ये क्या हमें नहीं पता? लोग शायद भूल गए हों, मगर मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आपके इस पेन ने कैसे चोरों का दिफा किया, कैसे आपने अपनी तहरीरों में तकफीरी सोच रखने वालों को मुजाहिद बनाकर पेश किया था। आज आपकी गिरफ्तारी आपके इन्हीं ख्यालात और एक्शंस की वजह से हुई है। मीडिया वालों के इरफान सदीकी की गिरफ्तारी पर ये नूहे, ये मर्सिये उस वक्त कहां थे जब डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ आदी मुजरिमों वाला सलूक किया जा रहा था? अगर इरफान सदीकी की गिरफ्तारी गलत है तो डॉक्टर शाहिद मसूद की गिरफ्तारी उससे भी ज्यादा गलत बात थी, क्योंकि डॉक्टर शाहिद मसूद के ऊपर करप्शन का एक भी केस किसी भी अदालत में साबित नहीं हुआ। अगर इरफान सदीकी की गिरफ्तारी गलत है तो फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद के उन 800 मालिक मकानों की गिरफ्तारी और सजाएं भी गलत हैं जिन पर सेम कानून लगाया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले की कौमें इस वजह से तबाह कर दी गईं कि उनमें इंसाफ का निजाम नहीं था। अमीर के लिए अलग कानून था जबकि गरीब के लिए अलग कानून। दोस्तों, क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं? तो मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।